बालवीर, अभी अभी हम देख के आए, विषधार परी और भटकाती परी ने उस चित्र खींचने वाले यंत्र को डायनो के पास पहुंचा दिया है और उन्हें मना भी लिया है चित्र खींचने के लिए। अब जैसे ही वो डायनो उस यंत्र से अपना चित्र खींचेंगी, सारी की सारी डायने धुआं बनकर उड़ जाएंगी। हाँ माँ, और अब हमें उन बच्चों को बचाना चाहिए जो डायनो की वजह से खरगोश बन गए। और का थैंक यू रॉकी चाचू, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे मैं क्यों नहीं होता, मैं जरूर होता, क्योंकि जहाँ पे बच्चे वहाँ रॉकी चाचू। अरे वाह रॉकी चाचू, अच्छा वो थोड़ी गाजर और देना। हाँ ये लो। ये क्या हो रहा है? ये खरगोश बात कैसे कर रहा है? बेटा, खरगोश बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है रॉकी की ये कोई शरारत होगी। हाँ जरूर घर में कोई बच्चा छुपा है और रॉकी उसके साथ बात कर रहा है। अच्छा तो चलो लीड को ढूंढते। लीड नहीं कीड। हाँ वही सेम टू सेम। चलो ढूंढते हैं। आप लोग उस कमरे में जाओ, हम लोग इस कमरे में जाते। हाँ ठीक है चलो चलो। और बहुत मीठी है। महेश, मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा छुपा हुआ है। मुझे तो लगता है ये खरगोश रॉकी भैया से बात कर रहा है। हाँ, कल रॉकी चाचू, मेरा पेट भर गया। ये तो ये सचमुच खरगोश ही बात कर रहा है बापूजी। अरे हाँ ये खरगोश ही बात कर रहा है। मैं खरगोश नहीं हूँ दादाजी, मुझे खरगोश बनाया गया है। एक्चुअली मैं स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा हूँ और मेरा नाम अमन शाह है। अमन अंकल की गोद में चढ़ के यहाँ आ गया और हम तेरे पीछे पीछे चल के आए हैं इधर। हाँ, हम बहुत थक गए हैं आंटी, हमें कुछ खाने को दो ना। क्या हो रहा है ये खरगोश इंसान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ, आओ। तो तुम दोनों डायने नहीं परियां हो। ये सब तुम्हारी चाल थी। हाँ, अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे काकली। बचना तो अब तुम्हारा मुश्किल होगा काकली से। चाहे जो भी रूप ले लो काकली, लेकिन इस चित्र खींचू यंत्र से तुम्हारा अंत भी निश्चित है आज।
खरगोश बने बच्चे तो कह रहे हैं कि इनके साथ साथ डायनो ने मानव को भी खरगोश बना दिया है। आप कुछ कीजिए ना, आप बालवीर को बुलाइए ना। बालवीर। हाँ स्मिता, मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, 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 बालवीर। ठीक है ना? बालवीर, बालवीर, ये खरगोश बने बच्चे कह रहे हैं कि डायनो ने मानव को भी खरगोश बना दिया। मुझे बताओ ना, मेरा मानव कहाँ है? बताओ ना। और आंटी मैं मोंटू, मैं भी खरगोश बन गया हूँ। हे भगवान, मेरे बच्चे को खरगोश बना दिया। बालवीर, मानव खरगोश बन गया। तुम कुछ करो ना, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मेरे मानव को वापस खरगोश दे। स्मिता, स्मिता। प्लीज। महेश, महेश। स्मिता तुम संभालो अपने आप को, संभालो। बहू, बालवीर आ गया है ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बहू, शांत हो जाओ। हाँ, अब चिंता मत कीजिए। मैं मानव, मोंटू और बाकी सभी बच्चों को जो खरगोश बन गए हैं उनको फिर से बच्चे बना दूंगी। प्लीज। ये मेरा वादा है आप सबसे। मेहर, हमें सबसे पहले सभी बच्चे जो खरगोश बन गए हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि उनके ऊपर रसायन छिड़ककर हम उन्हें फिर से बच्चा बना सकें। बालवीर, बालवीर, बालवीर। मेहर, मुझे एक जरूरी काम, तब तक तुम सभी खरगोशों को इकट्ठा करो, मैं वापस आता हूँ। ठीक है। परियों, तुम में से कोई भी मुझसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा या बालवीर का कोई भी जादू यहाँ नहीं चलेगा। और इसलिए तुम सब सिर्फ बाहर खड़े होके हाथ मलते रह जाओगे। तुम या बालवीर कोई भी इस तस्वीर के अंदर कभी भी नहीं आ सकता। बालवीर। हाँ परियों, आप सब इतनी परेशान क्यों हैं? चिंता मत करिए परी, काकली के अंत का कोई ना कोई उपाय मैं जरूर ढूंढूंगी। अब क्या करें बालवीर? इस तस्वीर के अंदर हम में से किसी का कोई भी जादू नहीं चलेगा। तस्वीर के अंदर नहीं चल रहा है अटकाती परी, लेकिन तस्वीर के ऊपर तो चलेगा। मैं इस पूरी की पूरी तस्वीर को ही नष्ट कर दूंगा।
तुम्हारा कोई भी जादू इसे नष्ट नहीं कर सकता। क्या हुआ? चेहरे की रंगत उड़ गई ना? अभी तो और उड़ेगी जब मैं इस तस्वीर की सीमा से बाहर निकलकर अपने काकलोक पहुंच जाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी पकड़ से बाहर चली जाऊंगी। बालवीर, कुछ करो बालवीर। हाँ बालवीर, आपको इसका कोई उपाय तो सोचना ही होगा। हाँ बालवीर, बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें काकली का अंत करना ही होगा। हम उसे भागने नहीं दे सकते। हाँ माँ, आज काकली यहाँ से बच नहीं पाएगी। ये मेरा काकलोक नहीं। सही कहा काकली, ये तुम्हारा काकलोक नहीं, बल्कि ये वो जगह है जहाँ हमारा जादू भी चलेगा और तुम्हारा अंत भी होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों को परेशान करने वाली बुरी शक्तियों को बालवीर कभी नहीं बख्शता काकली। हाँ बालवीर, अब आप जल्दी से इस तस्वीर को जला दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए इस काकली का अंत कर दीजिए। बच्चों को बचाने वाला बालवीर। बी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। हो गया काकली की बुराई का अंत। गालपरी, मैं चाहता हूँ कि आप इस काल विचित्र रसायन को अपने गुब्बारों में भरकर खरगोशों पर छिड़क दें ताकि वो फिर से अपने असली रूप में आ जाए। हाँ बालवीर।
घालपरी, बस। लेकिन मोंटू बॉस कहाँ है? अरे हाँ मोंटू, अरे मैं यहाँ हूँ। मोंटू, तुम फिर से बच्चा बनना नहीं चाहते? अरे मैं तो खरगोश बन के ही खुश हूँ। ना पढ़ाई की झंझट, ना काम की। खाओ पियो और ऐश करो। अरे मोंटू, वो देख पीछे से एक डेंजरस कुत्ता आ रहा है, भाग। क्या? नहीं 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 बालवीर जी, आप मुझे फिर से बच्चा बना दीजिए। हाँ 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 ठीक है। बालवीर जी, थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू बालवीर जी। थैंक यू बालवीर जी, थैंक यू। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। हतुबा हूँ मैं, हतुबा, वानर लोक का नया राजा हतुबा, ताकतवर और खतरनाक हतुबा। मैंने हरा दिया इस कमजोर राजा को युद्ध में।
मेरी ताकत के आगे घुटने टेक दिए इसने। देखो कैसे सर झुकाए खड़ा है मेरी कैद में। अब ये सारी जिंदगी यही रहेगा और मैं राज करूंगा वानर लोक पर। आज से सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, राजा हतुबा, राजा हतुबा। शांत हतुबा, शांत। अपनी जीत के जोश में तू वानर लोक का नियम भी भूल गया। क्या कह रहे हो दद्दू? कौन सा नियम? कहाँ का नियम? वानर लोक का नियम, वो नियम जो सदियों से चला आ रहा है। तू कैसे भूल गया? जब तक पुराने राजा के पूरे वंश को तू कैद करके हरा नहीं देता, तू यहाँ का राजा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। इस राजा का वंशज, कौन सा वंशज? वो गोलू। वो बच्चा जिसे अभी तक बोलना भी नहीं आता। क्या मजाक कर रहे हो दद्दू? वो बच्चा आजाद रहे या कैद में, उससे हतुबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हतुबा, बहुत फर्क पड़ता है। तेरी ताकत वानर लोक के नियम नहीं बदल सकती। तुझे यहाँ के नियम पता नहीं। कान खोल के सुन ले, अगर कल सूरज ढलने तक गोलू आजाद रहा तो यहाँ का अगला राजा तू नहीं, वो होगा। तुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वो बड़ा होके तुझसे लड़ने के लायक ना हो जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा। वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। ये जोरिला से मेरा वादा है, वादा, ये वादा है हतुबा का, हतुबा का वादा। हतुबा, 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 ये गलत हो रहा है। इस दुष्ट हतुबा ने पहले मेरे पति को कैद किया और अब ये मेरे मासूम बच्चे के भी पीछे पड़ गया है। यहाँ इसकी जान को खतरा है। बेटा गोलू, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे अपने बाबा से बिछड़ने में कितनी तकलीफ हो रही है, पर अभी हमें अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ से जाना होगा। चल बेटा, चल। ये गरम गरम भजिया, संभल के गरम। गरमा गरम भजिए। पिता, पुदीने की चटनी,
वाह वाह स्मिता, ताजी पिसी हुई पुदीने की चटनी के साथ गरम गरम भजिया खाने का मजा ही कुछ और है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। पुदीने की चटनी बना रही हो बहू? अरे बापूजी ये क्या कर रहे हैं? ये बोलो, चश्मा नहीं पहना है आपने? नहीं बापूजी आपको पता है ना, आप चश्मा नहीं पहनते हैं तो आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है। हाँ पहन लेता हूँ, चश्मे पहन लेता हूँ। स्मिता क्या छाट रही हो? चटनी पीसो ना जल्दी, भाई भजिया ठंडे हो रहे हैं। अरे बाबूजी चश्मा पहनिए, चश्मा। रुके क्यों? चश्मा पहनिए। अरे मैं अटक गया हूँ। क्या? ओहो बाबूजी फिर अटक गए। रॉकी, अरे छोटे भाई सॉरी, मैंने आपको जानबूझ के नहीं मारा। वो क्या ना बाबूजी ऐसे अटक गए ना, तो मैंने दुख में अपना हाथ ऊपर उठाया और वापस मारा। मारा मारी बंद करो और मुझे छुड़ाओ। हे भगवान। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। बापूजी मैं महेश हूँ। थैंक यू रॉकी बेटा, थैंक यू। अरे मैं कस्तूरी हूँ। हाँ। लेकिन मेरा चश्मा कहाँ है? मेरा चश्मा ढूंढो। हाँ आप इधर। हाँ ढूंढती हूँ। कहाँ गिरा दिया बापूजी? चश्मे के बिना मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। ढूंढो। अरे बापूजी ढूंढ लेंगे, तुम चटनी पीसो। बाबूजी आप इधर ही रुकिए, हम लोग चश्मा ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? ये आवाज कैसी है? अरे क्या हुआ? मेरा चश्मा मिला क्या? बापूजी आपके चश्मे की चटनी बन गई है। क्या? संभल के डुबा एक, अगर आई इस अंडे को खरोच तो नहीं छोड़ेगी सोन पक्षी, तुम्हें मार मार के चोट कर देगी बुरा हाल। डुबा एक, ये अंडा हमें दे दो, हम ले जाएंगे। नहीं वो मैं अकेला काफी इस अंडे को लेके जाने के लिए। अरे मत कीजिए आप जरा सी भी चिंता इस डुबा एक के होते हुए। शुक्रिया बालवीर। शुक्र है बालवीर, तुम सही समय पर आ गए। हाँ बालवीर, आपने इस अंडे को सुरक्षित बचा लिया और डुबा एक को कड़ी सजा से। हाँ गया बच में। हाँ गालपरी, और आप सब तो जानते ही हैं ना कि ये अंडा केवल एक अंडा नहीं है। इस अंडे के अंदर एक जीव पनप रहा है और वो जीव है सोन पक्षी की आने वाली संतान। डुबा परियों, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक बालवीर है तब तक किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सही कहा बालपरी। हाँ, और इसीलिए एक माँ बालवीर और परियों से मदद लेने आई है। ठहरिए बालवीर,
बालवीर, ये हमारे मित्र लोग वानर लोग की रानी जुरीली है। रानी जुरीली, आप यहाँ कैसे? ये मेरा बेटा जोरिल्ला है। हम प्यार से इसे गोलू कह के बुलाते हैं। आप सबको इसकी रक्षा करनी है। कल सूरज ढलने से पहले गोलू मेरी कैद में होगा। वो भी अपने बाप की तरह इस कैद खाने की धूल चाटेगा। परियों, बालवीर, ये मेरा मासूम बच्चा तो अभी बोलना भी नहीं जानता और वो दरिंदा हतुबा इसकी जान के पीछे पड़ गया है। अब आप सभी इसे बचा सकते हैं। इसकी रक्षा कीजिए, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारे होते हुए हतुबा अपनी बुराई कभी नहीं फैला पाएगा। हाँ रानी जुरीली, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका पुत्र गोलू इस परी लोक में पूरी तरह से सुरक्षित है और कल सूरज ढलने तक हम किसी को भी गोलू की परछाई तक भी छूने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है आपसे। हाँ, और उसके बाद ये वानर लोक का राजा बन जाएगा और सारी प्रजा को इसकी बात माननी ही पड़ेगी, हतुबा को भी। बालवीर, परियों, हमें आप सब पर पूरा भरोसा है। हम इसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। हम कल सूरज ढलने के बाद आएंगे। बेटा गोलू, अपना ख्याल रखना और हाँ, कोई शरारत मत करना। रानी जुरीली, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए। हम गोलू का पूरा ध्यान रखेंगे। गोलू, 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 चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सुरक्षित रहो। अरे, मेरा इतना अच्छा प्यारा खिलौना टूट गया। हाँ, महाचिपको गम से चिपका देता हूँ। बापूजी। हाँ रॉकी। हाँ, मुझे भूख लगी है। भूख लगी? हाँ हाँ, तो आइए ना बापूजी, ऐसे आप मत डालिए क्योंकि आपके पास चश्मा नहीं है ना। आइए आइए, यहाँ पे बैठिए, बैठिए बैठिए, बापूजी देखिए। नहीं नहीं, मेरा मतलब सुनिए, यहाँ पे ब्रेड, जैम, बटर सब रखिए, आप खा लीजिए। हाँ, मैं तब तक ये अपना खिलौना जोड़ देता हूँ। जाम ब्रेड? तो इतनी बढ़िया मिठाई पड़ी है यहाँ पे, ये जाम ब्रेड कौन खाएगा? क्या हुआ बाबूजी? अरे ये मिठाई है या पत्थर? बापूजी बापूजी, ये मिठाई नहीं है, अखरोट है, अखरोट। आपने अखरोट को मिठाई समझ के खा लिया। बापूजी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे ब्रेड है, जैम है, बटर है, आप उसे खाइए, उसे नहीं। हाँ, बापूजी आपने ब्रेड पे क्या लगाया? अरे बापूजी, आपने ब्रेड पे जैम और बटर नहीं लगाया, माँ चिपकू गम लगा दिया है। हाँ? देखो है खारा कितने मजे से ये केले। बालवीर, हमें लगता है कि गोलू का परिलोक में रहना
जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए हमें उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित स्थान में ले जाना होगा। लेकिन रानी परी, गोलू के लिए परीलोक से ज्यादा सुरक्षित स्थान क्या हो सकता है? पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक? हाँ, पृथ्वीलोक। बालवीर, हतुमा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि राजा जुरीला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और इसीलिए वो गोलू को ढूंढने वानर लोक में जाएगा और जब गोलू उसे वानर लोक में नहीं मिलेगा तो उसे पूरा विश्वास हो जाएगा कि गोलू हमारे पास परी लोक में है। तो क्या हुआ रानी परी? अगर उस दुष्ट ने यहाँ आने की गलती की तो उसका बुरा हाल होगा। बालवीर, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम इस वक्त कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते। हतुमा हमारे साथ युद्ध में हार भी क्यों ना जाए, लेकिन वो गोलू को हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। हाँ बालवीर, रानी परी सही कह रही है। गोलू के लिए पृथ्वीलोक ही सबसे सुरक्षित स्थान होगा। लेकिन परियों, गोलू पृथ्वीलोक पर रहेगा कहाँ? हाँ, हमें पृथ्वीलोक पर ही बहुत ही सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। परियों, आप चिंता मत कीजिए, हमने वो सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया है। कौन सी जगह रानी परी? 7 सच्चों का घर। 7 सच्चों का घर? हाँ परियों, 7 सच्चों का घर। गोलू 7 सच्चों के घर में मानव और मेहर के साथ रहेगा। हाँ रानी परी, गोलू के लिए 7 सच्चों का परिवार सबसे सुरक्षित स्थान होगा। हाँ रानी परी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि अगर गोलू 7 सच्चों के परिवार के साथ रहेगा तो वो खुश भी रहेगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। रानी परी, मैं गोलू को अभी पृथ्वीलोक पर छोड़कर आती हूँ। हाँ बाली। बापूजी ने ब्रेड पे ये जैम लगाने की जगह ये महा चिपकू गम लगा के खा लिया। क्या हुआ बापूजी? कैसे खा लिया बताइए? बोलिए ना बापूजी, कैसे खाया? अच्छा रुको 10 मिनट के बाद बोलेंगे। चलो। अरे बापूजी का इशारा है कि महा चिपकू गम तो जैसे उनका मुंह चिपक गया इसलिए बोल नहीं पा रहे। महेश, कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे बापूजी ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्या? मेरा मतलब है कि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। हाँ। बाबूजी, रॉकी भैया, खून करेगा क्या? महेश, इधर आइए। ये देखिए बॉटल पर क्या लिखा है। क्या? महा चिपकू गम से अगर कुछ चीज छुड़वानी हो तो उसे गर्म पानी में डालो तो छूट जाती है। हाँ। बाबूजी, अरे कब से पानी नहीं पिया, अब थोड़ा पानी पी ले। वानरों, जाओ और वानर लोग का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे हर हाल में गोलू चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उसे, ताकि मैं उसे भी यहाँ उसके पिता के साथ कैद करके वानर लोग का राजा बन सकूं। जाओ। मानव, मानव, तू
तूने भूतों की सारी कहानियां तो सुन ली, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। कौन सी बात? वो जो भूत होता है ना, वो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अभी क्या है, दिन या रात? रात। हाँ, तो मानव बच के रहना, क्योंकि कभी कभी वो भूत जमीन पर आ सकते हैं। बस मैं आज मेरे डरने का कोटा पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ओहो मानव, तू भी ना डरपोक है। तेरे डरने का कोटा तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे डराने का कोटा खत्म नहीं हुआ। वो जो भूत होता है ना, कभी भी तेरे ऊपर हाथ रख सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे डरा रहा है, हाथ रख कर देख, मुझे डर नहीं लगता, समझा? गोरिल्ला, गोरिल्ला! ये मुझे से डरावनी चीखें निकल कर, डरा मत। ये तुझे क्या हो गया? गोलू, गोलू, बालवीर, तुम इसे लाए हो? ये कौन है बालवीर? ये गोलू। नहीं बालवीर, ये गोलू नहीं, ये तो गोरिल्ला है। हाँ, लेकिन अभी ये बच्चा है और इसका नाम गोलू। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अरे बच्चों, डरो मत, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है। बच्चों, दरअसल किसी कारणवश ये अपने माता पिता से दूर हो गया है और कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे इसकी सुरक्षा के लिए इसे यहाँ लाना पड़ा। बस कल सूरज ढलने तक की बात है, फिर मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। बालवीर, तुम चिंता मत करो, हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ। शुक्रिया बच्चों, लेकिन हाँ, गोलू को घर वालों से छुपा कर रखना, वरना वो इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। ठीक है बालवीर। अच्छा गोलू, अब मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ अच्छे से रहना, कोई भी शरारत मत करना। परियों, ये रानी परी को क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों है? रानी परी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हम वानर लोक के राजा जुरीला के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हैं। राजा जुरीला बहुत ही सच्चे और अच्छे राजा हैं। उन्होंने बुराई के विरुद्ध लड़ाई में हर कदम में हमारा साथ दिया। लेकिन आज जब वो संकट में है, तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रानी परी, हम वानर लोग जाकर वहाँ की प्रजा को तो ये समझा सकते हैं कि वो हतुबा का साथ ना दे, बुराई का साथ ना दे। हाँ रानी परी, अगर वानर लोक की प्रजा हतुबा के खिलाफ हो गई, तो वो खुद ब खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। हाँ भटकाती परी,
क्योंकि प्रजा ही राजा की असली शक्ति होती है। बिना प्रजा के राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। परियों, बालवीर, आप सब जो सोच रहे वो सही है, लेकिन वानर लोक के नियम कुछ अलग है। वानर लोक में जो सबसे शक्तिशाली होता है वही वहां का राजा बन सकता है, और इस समय वहां पर हथुबा के अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बालवीर, हथुबा शक्तिशाली होने के साथ साथ आक्रामक स्वभाव के हैं। उसे समझाना, युद्ध को आमंत्रण देना होगा। लेकिन रानी परी, हमें राजा जोरीला का साथ देना ही होगा। उन्हें हमारी जरूरत है। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं। अब हमें भी उनकी मदद करनी ही होगी। वो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़े। अब सच्चाई और अच्छाई को भी उनके लिए लड़ना होगा। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए हम, आप और बालपरी वानर लोक में जाएंगे और हथुबा को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जी रानी परी। अरे अरे गोलू, ये तकिया है, ये खाने की चीज नहीं है, रखो इसे। अरे गोलू, ये फुटबॉल है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे ये मेरा टेडी बेयर है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे ये मेरी किताब है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे मानव कपड़े, मेरे बैग, ये खाने की चीज नहीं है, फेंको। अरे मानव, अरे गोलू रुको। मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है, लेकिन जो तू खाने की सोच रहा है वो सब खाने की चीजें नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? तो ठीक है, मैं और मानव तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज लेके आते हैं, ठीक है? चल मानव। गोलू, तुम ये ऐसे नहीं सुनेगा। मानव, तू एक काम कर, इसे पकड़ के रख, हाँ? वरना पीट दूंगी। अरे मानव, डर क्या रहा है? पकड़। ये पकड़ा। बाप रे। अरे मैंने गोलू को बोला रुकने के लिए। गोलू, गोलू रुक जा, वरना पीट दूंगी। गोलू, चल बाहर आ जा। मुझे पता है तुझे भूख लगी है ना? ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं और मानव तेरे लिए खाने की चीज लेके आते हैं। हाँ, ठीक है? चल चल। अरे गोलू, मैंने कहा ना कि तू यही रुकेगा, मतलब यही रुकेगा, समझा? एक इधर आ। अभी हाथ बांध के खड़ा रहो। हाँ बस, और हाँ, यहाँ से हिलना मत, ठीक है? चल मानव, चल जल्दी। ये बिना चश्मे के कमरा ढूंढना मतलब पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल काम है। हाँ, ये है टीवी का टेबल, मतलब कमरा यहीं कहीं है। मिल गया कमरा। अब अंदर जाता हूँ और अलमारी से स्वेटर निकालता हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या कहा? युवराज गोलू कहीं नहीं मिला? ऐसा नहीं हो सकता। चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए। रानी जोरीली, बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा? जहाँ भी है सुरक्षित है। तुम्हारी बुराई उसको छू भी नहीं सकती। तुम्हारे होने वाले राजा का आदेश मानो, नहीं तो मैं तुम्हें भी गुफा में कैद कर दूंगा। तुम जो चाहे कर लो हथुबा, तुम्हारे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं।
हतुबा, रानी जोरेली पर हाथ मत उठा, क्योंकि वो अकेली नहीं, हम सब है उसके साथ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को ये बताने आए हैं कि हमारे होते हुए कोई भी बुराई वानर सेना की गद्दी पर नहीं बैठ सकती। अच्छा। हाँ हतुबा, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई के लिए मत करो। बुराई? सिर्फ बुराई नहीं बालवीर, ताकत, बुराई से भरी हुई ताकत। मेरी इस ताकत ने ही मुझे यहाँ का राजा बनाया है, और जिसमें ताकत है वो मुझे हरा दे। बोलो, मुझसे लड़ने वाला कौन है यहाँ? तुम लड़ोगे? तुम लड़ोगे? देखा, सब जानते हैं कि मैं हूं सबसे शक्तिशाली और इस लोक का राजा। अपनी ताकत का इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। बोलो, करोगे युद्ध मुझसे? बोलो। क्या हुआ? डर गए बालवीर? नहीं, 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 नहीं। हतुबा, सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं डरती। मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर करने के लिए जरूर लड़ूंगा, बुराई को हराने के लिए जरूर लड़ूंगा, सच्चाई और अच्छाई को जिताने के लिए जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। और हाँ हतुबा, कान खोल के सुन, अगर तुम हार गए और मैं जीत गया तो तुम्हें यहाँ की प्रजा का सेवक बन के रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ तुम हारोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अरे वाह, आज मैं हैंडसम लग रहा हूँ। इस उम्र के हिसाब से बॉडी भी सही है मेरी। दादाजी, ये आईने ने मुझे मारा। आईने ने? पर कैसे? अरे मारा, सचमुच में झूठ बोल रहा हूँ क्या? पर
दादाजी आप इधर क्यों आए थे? अरे वो अलमारी से स्वेटर निकालने आया था, बहुत ठंड लग रही है। अरे दादाजी नहीं, अलमारी भी आपकी नहीं है ना कमरा आपका, ये कमरा हमारा है। अरे बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, मैं अंधा नहीं हो गया हूँ। मुझे क्या इतना भी पता नहीं चलता कि मेरा कमरा कौन सा और तुम्हारा कौन सा है? अभी मैं अलमारी से स्वेटर निकालता हूँ। 2 दिन अलमारी को इस्तेमाल नहीं किया तो मकड़ी के जाले लग गए। अरे दादाजी नहीं। 1 मिनट खोलता हूँ, अभी देखो स्वेटर निकलेगा इसमें से। अरे दादाजी ये आपकी अलमारी नहीं है, ये अरे दरवाजा इतना टाइट क्यों हो गया, खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? आईने ने मुझे मारा, अलमारी ने धक्का दे दिया। अरे दादाजी इसलिए मैंने कहा था कि ये आपका कमरा नहीं है, ना ही अलमारी आपकी है। फिर भी कैसे हो सकता है? लेकिन चलिए दादाजी, अरे सुनो बच्चों मेरी, अरे लेकिन तुम गोलू को मुझसे बचा नहीं पाओगे। मैं गोलू को यहाँ कैद करूंगा और यहाँ का राजा बनूंगा।
चल। अरे ये गोलू हमसे डर क्यों रहा है? पता नहीं। अच्छा देख गोलू, हम ना मानव मेहरी है और बस हमने कपड़े बदले हुए हैं। चल बाहर आ जा। अरे पर अच्छा एक मिनट, ये रहे, ये देख मानव के कपड़े, और ये मेरे कपड़े। हम लोग मानव मेहरी है। पहचाना? ओके, अभी घबराओ मत और यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ चलो। अरे यहाँ से हट, मैं अभी बाल बना रही हूँ। मानव मेहर, चल मानव हम लोग खाना खा लेते हैं और गोलू के लिए भी खाना लेकर आते हैं। हाँ बाय गोलू, यहीं रहना। ओके चल मानव। चलो हमारा तो पेट भर गया, अब हम लोग गोलू को भी खाना खिला देते हैं। हाँ गोलू। ये क्या हाल बना के रखा है तूने गोलू? बिल्कुल बंदर लग रहा है। लग क्या रहा है, बंदर ही तो है। मतलब गोरिल्ला। बहन इसने तुझे अपने बाल बनाते हुए देखा था ना, इसलिए इसने अपने भी बाल बना लिए। हाँ एकदम नकलची है। हाँ वो नकलची अब मेरी नकल छोड़ दे, और ये देख हम तेरे लिए क्या लाए हैं। केले, ये ले। अरे अरे वाह। नकलची।
बालवीर उठिए, सच्चाई हार नहीं सकती है। बालवीर उठिए और हतुबा को हरा दीजिए। देखो कैसे बालवीर तुम्हारे राजा हतुबा के सामने पड़ा हुआ है, और तुम में से जो भी मुझे राजा नहीं मानेगा उसका भी यही हाल होगा। तो कोई है जो हतुबा से टकराना चाहता है? बालवीर, बालवीर उठिए और हतुबा को हरा दीजिए। कोई है? पहले मुझसे तो लड़ लो हतुबा, मुझसे तो लड़ लो हतुबा, मुझसे तो लड़ लो हतुबा, मुझसे तो लड़ लो हतुबा। शाबाश बालवीर, शाबाश। बालवीर, मुझे हतुबा को बल से नहीं अकल से हराना होगा। मुझे इसे थकाना होगा। वापस आऊंगा बालवीर, गोलू को कैद करने और तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। बुराई का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने वो छोटा ही रहता है।
मत प्लीज। हमें पता है कि तुम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हो। हाँ, बच्चे ज्यादा देर तक अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, बालवीर है ना, वो जरूर जल्दी से जल्दी तुझे अपने मम्मी पापा के पास लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बीबी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर और बच्चों को खुशियाँ देने वाला बालवीर। हाँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ गोलू, अभी रो मत, ठीक है? चल गोलू, अभी हंस दे। ये ऐसे नहीं हंसेगा, हम हंसेंगे तो ये इसकी नकल करेगा और हंसेगा। हाँ गोलू। वेरी गुड। राजा जोरीला, रानी जोरीली, ये देखिए आपका बेटा गोलू पृथ्वी लोक पर बच्चों के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरे बेटे गोलू को दुष्ट हतुबा से बचाने के लिए और मानव महर जैसे प्यारे दोस्त देने के लिए। अब जैसे ही हतुबा का पता चल जाएगा मैं इसे ऊपर लेकर आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उस दुष्ट हतुबा का कोई भरोसा नहीं। वो हतुबा एक ऐसे चोट खाए सांप की तरह है जो कभी भी अपना फन फैला सकता है। हाँ, बस हमें एक बार यकीन हो जाए कि वो हतुबा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, तो मैं आपके बेटे गोलू को खुद पृथ्वी लोक से लेकर आपके पास लेकर आऊंगा। भयंकर परी, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी? अच्छा इनाम दिया तुमने मुझे बुराई फैलाने का भयंकर परी। अरे वानर लोक के सच्चे राजा का साथ देने पूरा परी लोक आ गया और तुम मुझ जैसी बुराई का साथ देना नहीं चाहती। बुरे दिन आ गए, बुराई के बुरे दिन आ गए। अब बुराई को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हतुबा, क्या है? हो गई तुम्हारी नौटंकी खत्म। अब बताओ ये कि वो क्या चाहते हो तुम आखिर? बालवीर को हराना चाहता हूँ मैं, बालवीर को हराना। अच्छा, ये हराना चाहता ये भी बालवीर को, पर कैसे? एक छोटी सी चाल चल के देखो। जिस तरह से बालवीर और परियां वानरलोक के राजा की सहायता कर रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि गोलू परीलोक में ही है। मैं परीलोक जाके गोलू का अपहरण करना चाहता हूँ ताकि मैं गोलू के पिता से गोलू की रिहाई के बदले वानर लोक का राजपाट मांग सकूं। और अगर ऐसा हुआ तो ये बालवीर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार। बस 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 महाशय, जाकर परीलोक करना किसी का अपहरण है नहीं, बच्चों का खेल। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ भयंकर परी। मुझ में ताकत तो बहुत है, पर बिना जादू के वो ताकत अधूरी है। अगर मेरी ताकत में तुम्हारी दी हुई जादुई शक्तियाँ मिल जाएं, तो मैं परीलोक का विनाश कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अरे रे, फिर तो हो आए तुम गलत जगह लेने किसी की मदद। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये परी भयंकर, अरे है आ रही है परी भयंकर खुद बालवीर और परियों से बार बार। अरे क्या खाक करेगी ये मदद तुम्हारी? चुप। बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया।
महागोरिल्ला, और आ गई इसके पास तो जादुई शक्तियां भी। भयंकर, खुश हो।